और इसी समुद्र मंथन के क्रम में अंत में साक्षात धन्वंतरी जी महाराज प्रकट हुए। बोलो धन्वंतरी जी महाराज की। ये भी भगवान के 24 अवतारों में इनके हाथ में अमृत कलश था और आयुर्वेद। ऐसे धन्वंतरी जी महाराज जब प्रकट हुए, उनके हाथ में अमृत कलश को देख करके देवता और दैत्यों में छीना झपटी मची और दैत्य थोड़े शिष्टाचार विहीन थे। अब देवताओं ने सोचा ये बुजुर्ग है, आगे जाने दो, और वो महाराज लपक करके दैत्यों ने उस महाराज धन्वंतरी जी के हाथ से अमृत की कलश को छीन लिया। भागम दौड़ मची वहां पर, कभी देवताओं के हाथ में, कभी दैत्यों के हाथ में। इस क्रम में, इस भागदौड़ में जहां जहां वो अमृत कलश रखा गया, उन उन जगहों पर आज भी कुंभ और महाकुंभ होते हैं। जहां पर अमृत की बूंदें छटक भी गई, वहां पर अर्धकुंभ भी होता है। जैसे हरिद्वार में अर्धकुंभ होता है, और तीर्थराज प्रयाग में, और नासिक में, और उज्जैन में केवल कुंभ होता है, अर्धकुंभ नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उस अमृत को लेकर के जब तमाम देवता लोग बहुत घबराए कि बताइए इतना प्रयत्न हुआ फिर भी अमृत नहीं मिला, भगवान को पुकारा तो भगवान का एक अवतार और हो गया। एतस्मिन्नन्तरे विष्णु सर्वोपाय विधीश्वरः योषिद्रूपमनिर्देश्यम् दधार परमाद्भुतम। विश्व मोहिनी के रूप में ठाकुर जी प्रकट हो गए। अत्यंत दिव्यतम कमनीय सुंदर युवती का स्वरूप धारण करते हुए, मुस्कुराते हुए, लटक और मटक के साथ में ठाकुर जी का जब आगमन हुआ, अनेक रूप रूपाए वैष्णवे पर वैष्णवे सभी देवता और दैत्य अपलक दृष्टि से विश्व मोहिनी को देखने लगे। दैत्य लोग तो इतने रीझ गए कि महाराज उन्होंने प्रसन्न करने के लिए उस विश्व मोहिनी को अपना अमृत कलश ही दे दिया। तो हम आप पर विश्वास करते हैं। यद्यपि विश्व मोहिनी रूप में भगवान ने कहा कि आप मुझ पर विश्वास क्यों कर रहे हो, कहने नहीं हम आप पर विश्वास करते। और फिर उसके बाद में कहा आप बराबर करके सब में अमृत बांट दो। और तो उन्होंने कहा देखो जिसने स्नान किया होगा, संध्या करता होगा, शिखा में चोटी जिसने बांध रखी होगी, हम उन्हीं को देखेंगे। तब तो जो जो लोग एक एक महीने स्नान नहीं करते थे, वे लोग भी स्नान करके, तिलक फटाका लगा के, चोटियां बांध करके, लाइन से आकर के, भगवान ने कहा सुनो सुनो, देवता अलग और दैत्य अलग। अब दो लाइनें लग गई। तो भगवान पहले देवताओं तरफ चले, तो दैत्यों ने कहा कि देवी ये अमृत कलश तो हमने दिया आपको, और आप उस तरफ पहले क्यों जा रहे हो बांटने के लिए? ऐसा है ना कि इसमें जो ऊपर है वो पतला पतला है अमृत, तो पहले देवताओं को पतला पतला बांट दें और बाद में जो मोटा जमा हुआ रहेगा वो आपको पिलाएंगे। तो देवता लोग सोचने लगे हो सकता है ये पतला और गाढ़ा भी होता होगा, तो वो बेचारे निराश हो गए। भगवान ने धीरे से देख करके हंस दिया, का चिंता मत करो, होगा सब ठीक। ये मुस्कुराहट राहु ने देखी। राहु समझ गया कि दाल में कुछ काला है। देवता चमकते ज्यादा हैं, तो ज्यादा लाइट की जगह में आप खड़े हो जाओ तो आप में भी चमक आ जाएगी। सो महाराज फिर उन्होंने क्या किया, सूर्य और चंद्रमा दोनों दिव्य देवता थे, दोनों के बीच में जाकर के राहु बैठे। एक बात मैं आपको बताऊं, ये कथा बड़ी सुंदर प्रेरणा देती है कि धोखे से राहु ने उसको पी लिया, अमर हो गया। भगवान को जब पता लगा, विराट रूप धारण किया और उसके सिर को काट दिया। अब राहु तो था ही, केतु और पैदा हो। ये कथा ये बताती है यदि जीवन में किसी का डेवलपमेंट होता है, किसी की तरक्की होती है, तुम्हारा पड़ोसी आगे बढ़ता है तो बढ़ने दो, खुशी करो, तो तुम्हें अपने आप खुशी मिल जाएगी। और अगर आप राग द्वेष करोगे तो उसे तो जो मिलना है वो तो मिल ही जाएगा। राहु को देवता बनना था, वो बन गया, और सारे देवताओं को नवग्रह में एक एक सीट है, लेकिन राहु और केतु दो रूप में उसकी दो सीट है। कोई भी पूजा होती है उनका तो पूजन होता ही है,
होता है कि नहीं होता? उनका तो पूजन होता ही है। लेकिन समस्या क्या होती है? बोले अदहु देत दुख रवि ससही। सूर्य और चंद्रमा को आज भी तकलीफ भोगनी पड़ती है। इसलिए किसी के उत्कर्ष से, किसी की बढ़ोतरी से, किसी की तरक्की से, किसी के इंप्रूवमेंट से कभी भी जलो मत, राग देश मत करो। अमृत बांट दिया गया, देवता लोग प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो जाने के बाद में महाराज जब ये पता लगा कि ये तो भगवान है, तो दैत्यों ने आक्रमण कर दिया। भीषणतम आक्रमण हुआ, देवताओं ने अमृत पी लिया था, लिहाजा राजा बलि मार दिए गए इंद्र के वजह से। और राजा बलि जो ही मरे, त्यों ही दैत्य लोग उनके शरीर को उठा करके ले गए। शुक्राचार्य जी महाराज ने मंत्रों से, संजीवनी विद्या से उन्हें पुनर्जीवित किया। जीवन में अगर तुमने जीत देखी है तो हार के लिए भी तैयार रहो। दुख सुख जिसमें दोनों रहते, जीवन है वह गांव, तो कभी धूप कभी छांव। इसलिए विषम से विषम परिस्थिति में, कठिन से कठिन समय में भी बी हैप्पी, मुस्कुराते रहो। किसी संत ने कहा है, नोट कर लेना, जीवन जीने का अच्छा तरीका यह है कि मुस्कुरा के गम का जहर जिसको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उसको जीना आ गया। कठिन से कठिन क्षणों में भी बी हैप्पी। पर किसी किसी का भगवान ने ऐसा चेहरा बनाया है, ऐसा चेहरा बनाया है कि 24 घंटे उनके चेहरे पर 12 बजे रहती है। चाहे जितना भगवान दे दे, लेकिन हरदम मुंह लटकाए रहेंगे। अगर महाराज जी ने पूछा कि बेटा कैसे हो, महाराज जी कट रही है, कट रही। तो भगवान सोचता है, देखो इस नालायक को कितने दिया, कितना दिया और फिर भी रो रहा है। इसलिए हर एक क्षण में बी हैप्पी, मुस्कुराओ। मुस्कुरा के गम का जहर जिसको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उसको जीना आ गया। श्री राम और कृष्ण के चरित्र से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इन दोनों देवताओं की कथाएं आपको बार बार क्यों सुनाई जाती है? आप भागवत उठा के देख लेना, आप राम कथा उठा के देख लेना, जितनी कठिनाइयां, जितने दुख भगवान राम और कृष्ण के चरित्र में मिलते हैं, उतने हमारे जीवन में नहीं आए। फिर भी कभी भी फोटो श्री कृष्ण का देखना या फिर भगवान राम का देखना, हरदम मुस्कुराते हुए वी हैप्पी। न ममले वनवास दुखता मुखाम्बुज श्री रघुनंदन में सदास्तु मंजुल मंगल प्रदा। वंशी विभूषित करा नव निर्दाभात पीताम्बरा दरुण बिंब फलाधरुष्टा। क्या मुस्कुराता हुआ गोविंद जहां रहते हैं खुद भी हंसते हैं, और जहां वो रहते हैं वहां के पेड़ भी हंसते हैं, मयूर नाच उठते हैं, हिरण छलांगे भरने लग जाते हैं। इतने अच्छे चेहरे वाले बनो कि तुम खुद भी खुश रहो, तुम्हारे पास पड़ोस के लोगों को भी हंसना सिखाओ, मुस्कुराना सिखाओ। हंसना बहुत जरूरी है। एक चीज आपको बताएं, आप नोट करो, डायरी तो आप लाते नहीं तो कैसे नोट करोगे? 125 वर्ष जीने का एक नुस्खा है हमारे पास, नोट कर ले। 125 वर्ष अगर जीना चाहते हैं तो नुस्खा नोट कर लो कि भोजन आधा पेट कर, कितना? भोजन आधा पेट कर और दुगना पानी पीओ, त्रिगुना श्रम चौगुन हसी तो वर्ष 125 दी। आधा पेट भोजन करो, बोरे की तरह ठूस ठूस के मत भरो। बोरे में जब भरते हैं ना तो फिर ऐसे ऐसे हिलाते हैं और फिर ठूसना शुरू कर देते। ऐसे ही कुछ लोग जब खाते हैं, एक बात है खाना सीखना तो अपने को हिमाचल, पंजाब, हरियाणा से सीखना। अच्छा एक चीज मैंने देखी कि तुम जैसी रोटी खाओगे तुम्हारा शरीर वैसी हो जाएगा। कुछ लोग दुबली पतली रोटी खाते हैं, हमारे इधर देखो गुजरात तरफ
तो खूब पैसे वाले होते हैं फिर भी लकड़ी जैसे होते हैं। अगर रोटी देखनी है तो आओ यहाँ की, और जैसी रोटी खाओगे वैसे ही बदन बन जाएगा एकदम हष्ट पुष्ट। पर इतने हष्ट पुष्ट होने के बावजूद भी यहाँ की माताएं बहनें अपने पतियों और भाइयों के साथ में कंधे से कंधा लगा करके चलती हैं, खेतों में भी काम करती हैं, और घर का कोई ऐसा काम नहीं है जो यहाँ की माताएं ना कर लेती हैं। ये भी सीखना चाहिए देश के लोगों को, बहुत बड़ी चीज। तो इस चीज का याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूं, क्या कि भोजन आधा पेट कर और आधा घंटा रुकने के बाद तत्काल पानी बीच बीच में पियोगे तो गैस बन जाएगी, रोगी हो जाओगे। तो भोजन आधा पेट कर और आधा घंटा रुकने के बाद में दुगना पानी पियो, और वर्क हार्ड 3 टाइम मोर, 3 गुना काम करो, पुरुषार्थ करो। क्योंकि जो गाड़ियां चलती नहीं है, गैरेज में रखी रहती हैं, वो गैरेज में रखे रखे ही खराब हो जाती है। इस शरीर को क्या बना करके रखना, कुछ काम करो। दुर्लभ मिला है नर्तन चलना संभल संभल। इसलिए जीवन में कुछ काम करो, कुछ काम करो। मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, समझो न जगत को निरा सपना पथ। तो भोजन आधा पेट कर, दुगना पानी पीऊ, और तिगुना श्रम और चौगुन हंसी। चौगुना अधिक मुस्कुराओ, बी हैप्पी। अगर नहीं हंसोगे तो फिर हमारे रामदेव बाबा आएंगे, कहेंगे चलो योगा शुरू करो। एक्सरसाइज नंबर 1, लाफिंग इज आल्सो गुड एक्सरसाइज, सो जस्ट स्टार्ट लाफिंग। और हंसना भी तो अमेरिका वाली हंसी मत हंसना, हमारे इंडिया वाली हंसी हंसना। एक घर में हंसो तो 4 घरों को सुनाई पड़े, क्या ठहाके मार करके। क्योंकि ये हंसना भी एक औषधि है। तुम्हारे चेहरे के अंदर जो भाव रहते हैं शरीर में वही उतर जाती है। तुम अगर अवसाद घोल करके रखोगे तो रोगी हो जाओगे। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में मुस्कुराते रहो, ईश्वर को धन्यवाद देते रहो। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि जिसको उठाने के काबिल नहीं। हरदम शिकायत क्या करते हो भगवान से? किसी किसी की आदत होती है भगवान के पास में जाएंगे हरदम मांगना मांगना मांगना। हंसी की बात है कि दोहा मैं आपको बता दूं, पुराने जमाने में पहले जब छोटा था तो कवि सम्मेलन में भी जाता था। एक कोई भक्त आ गया भगवान के पास में, उसकी आदत थी हरदम मांगना, हरदम मांगना। जब चढ़ाएगा तो एक सिक्का मुश्किल से निकालेगा, इतनी जोरी से फेंकेगा ताकि पुजारी को पता लग जाए कि भक्त ने पैसा चढ़ाया। और फिर इतनी लंबी लिस्ट खुलेगा, ये चाहिए वो चाहिए, बेटे की नौकरी लग जाए, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाए, हमारी जो पत्नी है वो स्वस्थ हो जाए, इतनी लंबी लिस्ट। एक दिन जब वो आया तो भगवान ने कहा, भक्ति कहे भगवान से जल्दी ही कुछ भेज, तो बोले तब भगवान जी मृत्यु बची है से, कहो तो अभी भेज दूं, कहो तो अभी। अब यही रोज रोज इतनी लंबी लंबी लिस्ट निकालते हो। इसलिए नारद जी की तरह कहो कि हमें कुछ नहीं बताना, तुम सर्वांतरयामी हो, हम क्या बताएं क्या दो। जही विधि नाथ हो यही तिमोरा, नाथ हो यही तिमोरा, करो सुबेग दास में तोरा, करो सुबेग दास में तोरा। भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान के ऊपर छोड़ दो, और जो ईश्वर ने दिया है उसी के लिए धन्यवाद दो। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी का
है बोझ इतना जिसमें उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसमें उठाने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसमें उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी है बोझ इतना जिसमें उठाने के काबिल नहीं। और तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसमें उठाने के काबिल नहीं हूँ। जमाने की चाहत ने मुझको मिटाया। जमाने की चाहत ने मुझको मिटाया। तेरा नाम हरेगी जी जवां पर न आया। तेरा नाम हरेगी जुबां पर न आया। तेरा नाम हरेगी जी जुबां पर न आया। ओ तेरा नाम हरेगी जी जुबां पर न आया। गुनाहगार हूँ मैं ओ गुनाहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, तुम्हें मोह दिखाने के काबिल नहीं। गुनहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, तुम्हें मोह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसमें उठाने के काबिल नहीं। मगर कैसे फैलाऊं झोली में आग। ओ मगर कैसे फैलाऊं झोली में आके, जो पहले दिया है ओ
महिमा तेरी मैंने फिर भी न जाना, महिमा तेरी मैंने फिर भी न जाने, कर्जदार तेरी ओ कर्जदार तेरी दया कभी देना, जिसमें चुकाने के काबिल नहीं हो, कर्जदार तेरी दया कभी देना, जिसमें चुकाने के काबिल नहीं हो, तेरी मेहरबानी का है बोझ देना, जिसमें उठाने के काबिल नहीं हो। सर को झुका लूं, तेरा दर्श एक बार जी भर के पालूं, तेरा दर्श एक बार जी भर के पालूं, तेरा दर्श एक बार जी भर के पालूं, और तेरा दर्श एक बार जी भर के पालूं, सेवा दिल के टूटे हो, सेवा दिल के टूटे ओ मेरे दाता, तुझ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हो, सेवा दिल के टूटे ओ मेरे दाता, तुझ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हो, तेरी मेहरबानी है बोझ देना, जिसमें उठाने की काबिल नहीं हो। ईश्वर की अनंत कृपाओं को स्मरण करो। मनुष्य जीवन दिया, कितने लोग हैं जो 2 जून की रोटी के लिए तड़प रहे हैं, तुम्हें भगवान ने वस्त्र दिए, कपड़े दिए, मकान दिए, फिर भी भगवान से कहो क्या दिया है तुमने हमको। किसी किसी की आदत होती है कि वो सदैव शिकायत ही करते रहते हैं। इसलिए अगर तुम्हारे जीवन में दुख के क्षण आ जाएं तो उनसे शिक्षा लेना। राजा बलि ने बहुत सुंदर शिक्षा ली, सत्संग किया, भरद्वाज गोत्रीय ब्राह्मणों से उन्होंने बड़े बड़े अनुष्ठान करवाए। उसके बाद में वो महाराज रसातल में जा जा करके संतों के पास में मत्था टेका। बड़ी अच्छी बात है कि राजनीतिज्ञ, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या मिनिस्टर हो या विधायक हो या सांसद हो, वो अगर संतों के पास में आते हैं तो संत उनके ऊपर कृपा करते। बात जीतने और हारने की नहीं है, बात तो यह है कि भगवान उनके अंदर में सद्विचार पैदा करते हैं। यहां आकर के उन्हें पता लगता है कि इतने लोग हैं जो धर्म को भी मानने वाले हैं, तो उनका दिल करता है कि हमें धर्म के लिए भी कुछ करना चाहिए। मैं तो कहता हूं हमारे योगी आदित्यनाथ जी को देखो ना, ऐसे रंग वाला जब एक बार कोई आ जाता है तो आनंद करके चला जाता है। तुम किसी भी पार्टी में रहो, धर्म तो कहीं से भी किया जा सकता है। संतों का दरबार किसी एक पार्टी के लिए नहीं होता है, सबके लिए खुला रहता है। जो भी आया आशीर्वाद सबको दे और देना चाहिए। क्या पता कौन अच्छा करे, कोई ऐसा थोड़ी कि इसी पार्टी में सब अच्छे हैं, उस सबको आशीर्वाद मिलता है।
मैं तो ये बात कह रहा था, राजा बलि ने क्या किया, हारे हुए क्षणों में संतों के पास गए, एक यज्ञ करवाया उन्हें। इधर बीच में क्या हुआ, देवता जब अमर हो गए, देवताओं को पूरी ताकत मिल गई, तब उनकी बैठ करके बात हुई और भगवान नारायण से कहा अब सब कुछ ठीक है, हमने अमृत पी लिया, अब अगर कोई डर है तो भोलेनाथ से है और कुछ नहीं, आप उनको अनुकूल बनाए रखो बस, नहीं तो भावी मैट सके त्रिपुरारी, तुम कितने भी अमर हो जाओ ना, बाबा विश्वनाथ कुछ भी चुटकी बजा के कर सकते हैं। अद्भुत महाराज। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी जो भगवान की दिव्य मंगलमय लीला थी, महाराज अलग अलग जाकर के उन्होंने मत्था टेका। इधर भगवान नारायण को जिम्मेवारी दी गई कि आप जाकर के संभाल लेना भगवान शंकर जी को। शंकर जी के पास गए, शंकर जी ने कहा वो ठीक है, लेकिन आप भेदभाव बहुत करते हैं। बोले क्यों? कहा कि अमृत निकला, उसके पहले आपने हमको जहर पिला दिया। हमने आपके सारे अवतारों का दर्शन किया, लेकिन एक अवतार जो बड़ा प्यारा था, मनोहर था, वो नहीं देख पाए, उसे थोड़ा सा और दिखा दो। भगवान ने कहा क्या करोगे? बोले नहीं, हम मोहिनी रूप भी देखना चाहते हैं। लेकिन भगवान जब उनके सामने मोहिनी के रूप में आए हैं, तो भगवान शंकर जी भी हिल गए हैं। इसलिए इस संदर्भ में एक बड़ी अच्छी बात कही गई है श्रीमद् भागवत में कि इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो माया से बच जाए। कौन उमेति तरेन मायाम विषक्तस्त्वद्रते पुमान तांस्तान विसृजतीम भावान दुस्तरा मकृतात्मी ही। बड़े बड़े योगियों के लिए भी माया को जीत पाना बड़ा कठिन। जो माया सब जगह ही नचावा और जासु चरित लख काहु न माया। भगवान गोविंद खुद भगवत गीता में कहते हैं मम माया दुरत्या, मेरी माया को पार करना अत्यंत कठिन। ऐसे दिव्यतम कथा के बाद में ये पूछा है कि भगवान जो सारे जगत को देते हैं, सारी दुनिया जिसके हाथ पसारती है, वो बामन बन करके बलि के सामने क्यों? तो राजा बलि ने जब एक अजय रथ प्राप्त किया और ऐसा रथ ततो रथा कांचन पट्ट मध्यो स्वर्ण से बना हुआ, हयाश्च हरियश्वत रंग वर्णई, श्वेत अश्व घोड़ों से जुड़ा हुआ वो रथ था। ध्वजस्य सिंघेन विराजमानो, जिसमें वांग मुख में सिंह के मुख थे, ध्वजा लगी हुई थी, अपराजय रथ था, अस्त्र शस्त्र से लैस था। वो यज्ञ से निकला है और ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने राजा बलि को दिया। राजा बलि ने उस रथ को पाने के बाद में फिर देवताओं के ऊपर आक्रमण किया और इस बार ये स्थिति हुई कि अमृत पीने के बाद में भी वो हार गया महाराज। क्योंकि अमृत ने भी कहा कि तुमने भेदभाव किया, जो दैवत्व होता है ना, कहा तुमने ये भेद किया देवताओं ने कि आखिर मंथन में तो दैत्य भी थे और फिर भी आपने दैत्यों में बांटने की बात की थी, नहीं बांटा। इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया, स्पष्ट रूप से उन्होंने ये कहा कि महाराज अमृत ने अपनी गति को रोक दिया और देवता पराजित हुए, भागते मरे नहीं, लेकिन देवता भागते भागते फिर महाराज कोने कोने में भागे महाराज। और भागने के बाद में वो महाराज जब आए, चारों तरफ भागने के बाद में देवताओं को भगवान की शरणागति सूझती है, भगवान की शरणागत है। भगवान ने कहा ठीक है मैं अवतार लूंगा,